विराट कोहली 4 वर्षों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर है। वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ड वर्क। जब आपकी नीयतें अच्छी हों तो ये काम ऑनेस्टली होते हैं, सारी चीजें होती है। बाकी आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। डेफिनेटली देखिए जी, विराट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यू एक्चुअली प्रेफर विराट? बिल्कुल, उसके कंपैरेबल वो मुझे देखिए, बाबर आजम तो हम सबको कह लें कि वो पाकिस्तान का स्टार है, तो वो हमारे लिए वैसे ही नंबर 1 है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना, बेइज्जती होनी थी। अब बाबर की आपने बात की है तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया है, तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती। जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था, मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने, वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था। वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था, जो सबसे लड़ जाता था। मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 क्या थी वो। पाकिस्तान मीडिया में जब बाबर आजम नंबर 1 पे बने तो विराट को बहुत ट्रोल किया गया और कहा गया कि भाई विराट क्या चीज है, असल किंग तो ये है। बाबर को किंग बनाया गया और आज विराट ने ना कि सिर्फ थप्पड़ मारा है बल्कि पजामा उतारकर अपने जो औज़ुए खता है उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर जो है वो अपना नंबर 1 पोजीशन डाली है। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए। वो भी है ना कि आपने बनना क्या है दुनिया में। एक इंसान का गोल होता है ना कि यार मैंने AB बनना है, मैंने विराट बनना है, तो फिर आपको उनकी लाइफ किस तरह बने, क्या प्रोसेस था उनका, तो उसको फॉलो करो, आप अपनी मेहनत करो, बन सकते हो। उनके जैसे हेयर स्टाइल रखने से नहीं बन सकते। विराट कोहली ने ये चीज प्रूव कर दी है कि एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब भाई बंदा अलग ही सीन चल रहे हैं, नंबर 1 ODI बैट्समैन बन गया, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है भाई। वो जब तक खड़ा है ना तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ODI बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। मतलब एक चीज ऐसी थी कि एक वक्त ऐसा था जब हम बाबर को देखा करते थे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रिजवान को देखा करते थे, लेकिन अब तो भाई जब मैं रैंकिंग खोलता हूँ तो टॉप 3 के मतलब इंडिया के प्लेयर्स ही दिख रहे होते हैं। हमारे प्लेयर्स तो पता नहीं कहाँ चले गए। और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो उम्र की सीमाओं को तोड़कर नई मिसाल कायम करते हैं, और इस समय वही काम कर रहे हैं विराट कोहली। 37 साल की उम्र में दोबारा ICC वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, फिटनेस और अनुशासन का नतीजा है। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली ने अपने खेल, मानसिक मजबूती और लगातार सुधार पर भरोसा रखा, वह आज के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सीख है कि असली सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि लंबे समय की मेहनत से मिलती है। मेरा मैसेज बाबर आजम को यह है कि भाई इनिंग बिल्ड करना सीखो। आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर होता है वो चौके छक्के मार के 100 या 50 60 70 रन की इनिंग नहीं खेलता। वो सिंगल डबल मैच लेके चलता रहता है, उससे अपना कॉन्फिडेंस होता है, रन्स चलते रहते हैं, फिर जाके कहीं वो बड़ी इनिंग खेलता है। जिस तरह मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं, उसको देखो उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। ठीक है, विराट कोहली नेचुरल नहीं है, उसने इसी तरह मेहनत करके अपने गेम को इतना क्या बोलते हैं इंप्रूव किया फिटनेस के साथ। आप नेचुरल हैं, लेकिन आपको अगर इनिंग बिल्ड करनी है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आप विराट कोहली को वॉच करो कि वो कैसे खेल रहा है, क्योंकि आप बार बार आउट हो रहे हो अपनी गलतियों से, जल्दबाजियों से, कि हर बॉल पे चौका, हर दूसरी तीसरी बॉल पे चौका मारना है। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं होता। इतना आउट ऑफ फॉर्म होने का मतलब यह है कि आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हो। हम मुझे बॉलर नहीं आउट कर रहा, तो उससे सीखो, उससे देखो। किसी से सीखने से, किसी को देख के या किसी से बात करके, चीजें पूछ के कोई छोटा नहीं हो जाता भाई, कोई छोटा नहीं हो जाता। तो मैं तो यार सीधी बात है यार, मैं तो समझ गया हूं चीजों को, कुछ भी ठीक नहीं होना। हमारी क्रिकेट वर्स से वर्स होती चली जानी है। इसी वजह से तो उसको यार मतलब वो हर चीज में, मतलब फिनिशिंग में वो किंग है, हर चीज में वो किंग है भाई। वो जब तक खड़ा है ना
तब तक कोई भी स्कोर चेस हो सकता है, जब तक वो खड़ा है कोई भी टारगेट बन सकता है। तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि वो उस बंदे ने, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, उसने ये टाइम एंड अगेन प्रूफ किया हुआ है। यार मेलबर्न वाला जो मैच था ना, आपको याद है हमारी ट्रांसमिशन चल रही थी, तो हमारा जो भाई है मुस्तफा चौधरी, वो क्रिकेट पे हमसे बातें पूछता रहता है, तो मैंने उसको बोला कि लिख के दे दूं ये नहीं चेस होता, क्योंकि अब स्कोर इनकी रेंज से बाहर हो गया है। एंड कोहली नो मैटर हाउ ग्रेट ही इज, उसका स्ट्राइक रेट कोई ऐसा नहीं है कि वो ये चेस कर ले। यार दे डिड इट, मतलब उनकी कैलकुलेशन थी एक बुरे ओवर की, उन्होंने वो टारगेट करके चले थे। और वो तो फिर उस दिन मैंने कहा भाई जब ये बंदा खड़ा हो ना, तो नेवर से नेवर, ये कुछ भी कर सकता है ना भाई। आपने बड़ी लेट जज किया, हमने तो बहुत पहले, हमने 6-7 साल उससे पहले ही हमने जज कर लिया था कि भाई आने वाले टाइम का ये दूसरा सचिन तेंदुलकर की तरह। ठीक है, आप वनडे में बोलो, आप किसी भी चीज में बोलो, T20 में जब इतने रन हो ना, तो वो इस हिसाब से कभी मारता नहीं, मतलब वो इसलिए थोड़ी मशहूर कि वो 150-160 से खिल जाएगा। नजीब हमने ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था ये नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर से भी बड़ा नाम बनाएगा, उसके मुकाबले में पहुंचेगा जब उसने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 187 रन 183 187 क्या थी वो कैरियर के किस जगह पे जाके नंबर 1 है। ये नंबर आमतौर पे होता है जो यंगस्टर हैं, जो मतलब, और उनकी फिटनेस को आप सल्यूट करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए दूसरे क्रिकेटर्स को, कि जिस वक्त वो अपने कैरियर के आखिरी हिस्से पे नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये होती है कंसिस्टेंसी। और इसको आप जो किंग करते हैं ना, वो ये है जो क्रिकेट को समझता है, सीरियस लेता है प्रोफेशनली, जिसको पता है कि लंबी क्रिकेट कैसे खेली जाती है परफॉर्मेंस से और फिटनेस से। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी रहे हैं आप साहब, ये तकरीबन 2-2.5 साल नंबर 1 रहे हैं, पहले भी अपना रैंक इनके पास रहा है। फिर अब बाबर की आपने बात की है, तो बाबर आप देख लें कि शर्मिंदगी से भरपूर 2-2.5 साल हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारा प्लेयर है जिसने बहुत बड़ा परफॉर्म किया। तो ये चीज कोहली से नहीं सीखी जा सकती कि भाई जिसके साथ मेरा मुआवजा किया जाता है वो कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूं, उसकी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखें, उसकी फिटनेस देखें और उसके मॉडल देखें। सर वो जाके फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा साहब, बार जाके फर्स्ट क्लास खेलते हैं, वहां से सीख के फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो जिस वक्त आप हर वक्त नेट प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस में यही फर्क है ना सर, आप हर वक्त एक मैच प्रैक्टिस में होंगे और मैच मिलेगा तो आप परफॉर्म कर लेंगे, आपके लिए नया नहीं होगा। तो यहाँ तो अपनी अनाज से नहीं बाहर आया जा रहा। अनाज ये है कि जी मैंने जूनियर के साथ खेलना है, तो जूनियर उसको बेहतर क्रिकेट लेना। अब जूनियर जितना भी है, जिन लोगों का आपने नाम किया है, जिन लोगों के जो टैलेंट है, हमने कहा जी नहीं हमारा बॉलर शाहीन, हमारा बॉलर हारिस, और जेडे बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं वो ये अपना ज़मान पीएसएल में हमेशा ही लास्ट ओवर में जिताया है उसको, अगर 6 मिले या 6 भी उसने सेव करके। विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबिदा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान अली आगा को भी टॉप 10 में नहीं मिलता है, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है बस ये बताया गया, लेकिन टॉप 10 के अंदर साबिदा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल किया। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूसकुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शाहीन, बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिकेटर्स कहते थे कि ये रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है, रैंकिंग इज एवरीथिंग। मैं तब भी बिलीव करता था कि टेस्ट की रैंकिंग माने रखती है, क्योंकि तमाम जितने भी टीमें हैं वो टेस्ट अपने ठीक स्क्वाड खिलाते हैं, कहीं पर भी टूर करते हो। बाकी वनडे और T20 में ऊपर नीचे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड ने अपनी ओडिया टीम भेजी है इंडिया में, कुछ खास नहीं है, काफ़ी नाम जो है वो मिसिंग है। मगर अफ्रीका की टीम आई थी तो वो तो तगड़े नाम थे, उसमें विराट कोहली ने 200-150 की थी। अब एक्चुअली में विराट कोहली ने लास्ट 5 इनिंग्स, यानी दूसरे वनडे मैच को निकालकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स लगातार उनकी 50+ रन हैं, जिसमें से 200 हैं और 3 50 उसमें शामिल हैं। सो ये आप देख सकते हैं, मतलब अफ्रीका वाली जो 3 मैचेस थे उसमें 135, 102 और 65 रन की इनिंग खेली थी। इससे पहले 74 रन की इनिंग उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और लास्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच था 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन खेले थे। एक और मैं देख रहा था, हम लोग बहुत सोच रहे थे, जाहिर है हम लोगों ने नहीं देखा विव रिचर्ड्स साहब को खेलते हुए, मगर आईसीसी की प्रेस रिलीज में एक चीज बड़ी मजेदार मेंशन की गई थी कि सबसे ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नंबर 1 बैटर्स रहने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड का है। विराट कोहली 10वें नंबर पर आते हैं उस एतबार से, यानी अगर दिन गिने जाएं कि कितने दिन तक नंबर 1 रहे हैं। विराट कोहली 825 दिन तक रहे हैं, 2 साल 2 माह बनते हैं तकरीबन, ये 10वें नंबर पर है। नंबर 1 के ऊपर विव रिचर्ड है। अगर विराट कोहली के करियर को गहराई से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि उनकी सफलता किसी एक सीजन या एक टूर्नामेंट की देन नहीं है, बल्कि यह वर्षों की निरंतर मेहनत, अनुशासन और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की सोच का परिणाम है। क्रिकेट जगत में अक्सर नेचुरल टैलेंट
और हार्ड वर्क की बहस होती रहती है, लेकिन विराट कोहली ने यह साबित किया है कि टैलेंट तभी चमकता है जब उसे कड़ी मेहनत का साथ मिले। उन्होंने अपनी फिटनेस को प्राथमिकता दी, अपने खेल की कमियों पर काम किया और मानसिक रूप से खुद को इतना मजबूत बनाया कि दबाव के बड़े मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन स्थिर रहा। वहीं दूसरी ओर तुलना का चलन हमेशा से क्रिकेट का हिस्सा रहा है, चाहे वह बाबर आजम जैसे बेहतरीन बल्लेबाज हों या दुनिया के किसी भी देश के खिलाड़ी। लेकिन हर खिलाड़ी की यात्रा अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं और जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं। विराट कोहली की खास बात यह रही है कि उन्होंने आलोचनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। उन्होंने समय के साथ अपने खेल को बदला, फॉर्मेट के अनुसार खुद को ढाला और यह दिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है अगर आपकी फिटनेस और सोच मजबूत है। आज वनडे क्रिकेट में उनका निरंतर प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि अनुशासन और समर्पण से लंबे समय तक शीर्ष स्तर पर खेला जा सकता है। यही वजह है कि विराट कोहली सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं, बल्कि दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक रोल मॉडल माने जाते हैं। उनका सफर हमें यह सिखाता है कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा बनाए रखे और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से काम करे।